नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। कमलेंद्र कुमार की उम्र 67 साल है। कुछ समय पहले तक वो पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन अब जहाँ भी वो कोई भी सामान रखते हैं, ना उन्हें घटनाओं की याद है, ना उन्हें अपने रखे मोबाइल की याद है, और अक्सर अपना चश्मा भूलते हैं। चाबी जो गाड़ी की है वो भी याद है। लेकिन ये जो हालात है, इस हालात से परिवार के लोग परेशान हैं। बाद में चिकित्सकीय परामर्श के बाद, जांच के बाद ये पता चला अल्जाइमर डिजीज से ग्रस्त है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर डे है। अल्जाइमर यानी कि एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जो दिमागी दिक्कत को इंगित करती है। ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहले ये माना जाता था कि 60 साल 65 साल यानी कि बुजुर्गियत के वक्त में ये भूलने की यानी कि याददाश्त कम होने की बीमारी होती है, लेकिन अब हालात भी बदले हैं। उम्र के साथ भी और कम उम्र में भी ये दिक्कतें आ रही हैं। इस अल्जाइमर का क्या निदान है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे इसको पहचाना जा सकता है और रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, इसको जानने के लिए चंपावत जिला अस्पताल चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रदीप सिंह बिष्ट से बात करते हैं। अल्जाइमर को लेकर चूँकि अल्जाइमर डे है, लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन होता है, तो अब ये डिजीज़ बढ़ रही है। डिजीज़ है, रोग है, ये कैसे पता चलेगा, रोग को पहचानेंगे कैसे और कैसे बचाव का तरीका? देखिए सर, जो अल्जाइमर डिजीज़ है ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। मतलब ये है कि इसके अंदर में जो हमारे दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन जिनको हम कहते हैं, उनके आसपास में कुछ एक विशेष तरह का प्रोटीन रहता है, बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन। उसके प्लैक्स बन जाते हैं, टाउ प्रोटीन होता है, वो सेल के अंदर चला जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे वो जो सेल्स होती हैं उनको मारता है, मतलब वो डेथ होती है उनकी सेल्स की, और धीरे धीरे जो है वो उसके ऊपर प्रभाव डालना शुरू करता है। तो ये तो इसका हो गया पैथोफिजियोलॉजी की, जो है कि कैसे करके एक्चुअली वो अंदर में हो रहा है वो। और इसका जो रहता है जस्ट जो लक्षण रहते हैं, जो पहचानने की आप बात कर रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे, तो इसमें क्या होता है कि शुरुआत में ये जो है छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम डे टू डे की जो हमारी चीज़ें होती हैं कि कहीं चाबी रख के भूल गए या हल्का सा कुछ भूल गए, अचानक से कैलकुलेशन में कुछ भूल गए, तो शुरुआत तो इस तरह से होती है माइल्ड फॉर्म से, फिर मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर में जब जाती है तो मतलब स्थिति ये तक हो जाती है होते होते कि आदमी जो है अपना परिवार के सदस्यों को भूल जाता है कि मतलब उनका बेटी है, तो वो अचानक से उसे लगेगा कि ये कहाँ बेटी कहाँ से आई करके, तो उस मतलब बेटी को भूल गया, पर और चीज़ों को भूल गया। लास्ट और ज़्यादा जैसे स्टेज रहती है तो उसके अंदर में कपड़े पहनना भूल जाते हैं, या जो है कैसे पहनना है वो उनको नहीं याद रहता, दिक्कत पड़ती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली ये जो है एक आपकी मेमोरी को, आपके कॉग्निजेंस को, मतलब जो पेशेंट के जो इंटेलेक्ट को और जो जो दिमाग की सोचने समझने की चीज़ें होती हैं उनको ये अफेक्ट करता है। जो बॉडी का एक दिमाग का एक पार्ट होता है हमारा हिप्पोकैम्पस, मेनली उसके ऊपर अटैक करता है, उसके ऊपर इफेक्ट होता है, बाकी चीज़ों के भी ऊपर इफेक्ट होता है, ब्रेन की और चीज़ों का, और उसके ऊपर में भी। तो मेमोरी के ऊपर में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। डिमेंशिया हम बोलते हैं, डिमेंशिया के और भी कई कारण होते हैं, लेकिन इस समय पे जो जैसे है तो ये सबसे बड़ा कारण है, और ओल्ड एज के अंदर में ये मेनली होता है। जो है जो डिमेंशिया है इसकी, इसमें बचाव के लिए अभी कोई इस तरह की दवाई इसमें नहीं बनी है कि जो कि एकदम से, जैसे हम कहें कि एकदम क्योर कर देगा, उसको ठीक कर देगा। पर इसकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं, और जो कि हमारे न्यूरोफिजिशियंस और ये उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। और कुछ इसमें जो है आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से, जो मरीज़ की दिनचर्या और उन सब चीज़ों को, या कुछ टेक्निक्स रहती हैं कि नई लर्निंग की चीज़ें, जैसे एक एज के बाद में, जैसे हम कहते हैं कि ओल्ड एज में 60-65 के आसपास में ही शुरू होता है, इस तरह का रहता है, उस समय आप म्यूजिक सीख सकते हैं, बाकी चीज़ें कुछ नई लर्निंग अगर करें तो उससे भी बेनिफिट मिलता है, ऐसा रिसर्च में है। और नई ड्रग्स की रिसर्च चल रही है लगातार, कुछ ड्रग्स पे अच्छे ट्रायल्स हुए हैं, भविष्य में संभवतः इसका कुछ निदान निकलेगा। और वर्तमान में तो यही है कि इसकी प्रोग्रेस को आप रोक सकते हैं। बाकी योगा वगैरह का अच्छा इफेक्ट रहता है। आप जो है ये लर्निंग जो ट्रिक्स हैं उनको आप कर सकते हैं कि कुछ नई चीज़ें, या फिर मेमोरी के लिए रहता है कि आप जो पेशेंट है वो अपना कोई भी एक जो चेक लिस्ट या इस तरह की चीज़ें वो अपने पास रख लेते हैं, तो उससे उनको थोड़ा
बीमारी में तो नहीं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए उनको हेल्प मिल जाती है उसके। क्या इसमें किसी को ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, हाइपरटेंशन है, तो इसका भी क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई असर पड़ता है? इसमें अगर आप मेरे से एग्जैक्ट उसमें जाएंगे तो इसमें होता क्या है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि जो प्रोटीन होती है उसको ब्रेक कर रहा होता है। तो उसमें जो है अल्फा एमाइलॉइड और बीटा एमाइलॉइड वगैरह का रहता है। अगर एक उस पर्टिकुलर एंजाइम की डिफेक्ट की वजह से जो वहाँ पे एमाइलॉइड बनता है वो बीटा एमाइलॉइड बनना शुरू हो जाता है। तो इसका डायरेक्ट ऐसा इफेक्ट तो नहीं है, पर जो है डिमेंशिया, जैसे अल्जाइमर की आप बात करेंगे तो अल्जाइमर के लिए उनका नहीं है, पर डिमेंशिया में उनका रोल रहता है। जैसे डायबिटीज़ के उसमें भी जो है आगे जाके डिमेंशिया के चांसेस होते हैं। बीपी, हाई बीपी के अंदर में, ब्रेन के अंदर में माइक्रोवेस्कुलर जो हेमरेजेस वगैरह की वजह से डिमेंशिया हो सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि याद जो अल्जाइमर जो है मेनली याददाश्त के ऊपर में दिक्कत करती है। तो याददाश्त को कम करने वाली बीमारियां और भी हैं, पर जो अल्जाइमर है वो उनमें से ओल्ड एज में स्पेशली बहुत बड़ा जो है, मतलब लगभग ये समझिए लगभग आधे से ज़्यादा मरीज केवल अल्जाइमर की वजह से याददाश्त खोने की, मतलब याददाश्त भूलने की बीमारी जो होती है उससे पीड़ित होते हैं। लेकिन कारण और भी हैं, और भी चीज़ें कारण होती हैं। इसको पहचानने के लिए किस तरह का परीक्षण करना पड़ता है, और क्या ये परीक्षण पर्वतीय क्षेत्र में, कुमाऊं में, चंपावत जिले में संभव है? सर क्लिनिकली तो जो है क्लिनिकली आप एक एसेस कर रहे होते हैं, उसके अलावा हम एमआरआई वगैरह के थ्रू देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। बाकी चीज़ों को रूल आउट करते हुए हम इसमें जा सकते हैं। ब्रेन का वैसे तो यह है कि बायोप्सी करके आप देख सकते हैं, लेकिन जिंदा आदमी में वो बायोप्सी नहीं हो रहता है। तो एमआरआई के ऊपर में और पैट वगैरह का रहता है थोड़ा बहुत रोल इसके अंदर में, तो उन चीज़ों से आप इसको कर सकते हैं। पर मेनली ये रहता है कि आप रूल आउट करते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कॉज तो नहीं है, कहीं अंदर कोई ब्लीड की वजह से तो याददाश्त नहीं जा रही है, दिमाग का और चीज़ों की वजह से तो मतलब कोई दूसरी टीबी वगैरह या इस तरह का तो दिमागी टीबी या दिमागी दूसरी चीज़ें तो नहीं है जिसकी वजह से हो रही। तो इस तरह से करके रूल आउट करके आप कर रहे होते हैं, और यही उसका तरीका रहता है। पर्वतीय क्षेत्र के अंदर में एमआरआई और इन सब चीज़ों का भी हमारे पास उतना नहीं है, पर डॉक्टर स्किल रहते हैं, वो लोग इस चीज़ को रूल आउट कर लेते हैं। तो एक एज का फैक्टर रहता है, तो उससे क्लिनिकल बेसिस पे आप इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो क्या इसमें कोई ऐसी दवा, ऐसे विटामिन, ऐसे खान पान, ऐसे दिनचर्या है जो इसको मिनिमाइज कर सके या जहाँ है उससे आगे ना बढ़े? सर जैसे इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स का रहता है कि हम बात करते हैं स्मोकिंग का, अल्कोहल का, या इस तरह की जो वो है उन चीज़ों को अवॉइड करें तो इसके चांसेस कम रहते हैं। और जो दैनिक आपकी दिनचर्या है उसके अंदर में योगा वगैरह क्या रहता है, आप जो है लर्निंग जो चीज़ें रहती हैं, नई चीज़ें सीखने का और इस तरह की चीज़ें जो रहती हैं, एक ट्रिक्स रहती है, उनका इस्तेमाल करें तो आप उसको कम कर सकते हैं। आपने अपने अनुभव के आधार पर चंपावत जिले में, चंपावत जिला अस्पताल में इस तरह के कितने तकरार आते होंगे? ये बढ़ रहे हैं या इसमें? सर मैं जिस ब्रांच से हूँ उस ब्रांच में जो है इस तरह के पेशेंट्स को डायरेक्ट डील नहीं रहता है। हमारे जो फिजिशियंस वगैरह हैं मेनली उनके पास में ये पेशेंट्स आते हैं। मैं रेडियोलॉजी से हूँ, तो जो है मेनली उनके पास में आते हैं। तो एग्जैक्टली तो कितने पेशेंट्स और इन सब चीज़ों का जो है मैं आपको सही आंकलन नहीं बता पाऊँगा, पर यह है कि हाँ पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस तरह के पेशेंट हमें मिलते हैं, जो कि शुरुआत में थोड़ा, जैसे हम कहते हैं कि मेरे को थोड़ा भूलने का दिक्कत है या इस तरह का, पर वो प्रोग्रेस करते करते स्थिति ये आ जाती है कि मरीज जो है अपने घर का रास्ता भूल गया, या जहाँ जिस ऑफिस में वो कई सालों तक लगातार जाता रहा है उसका रास्ता उसको ध्यान नहीं रह गया। तो इस तरह के केसेस हैं, पर एग्जैक्टली आंकलन जो है उसमें बताने। अल्जाइमर जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि न केवल भयावह रोग है, भयावह बीमारी है, बल्कि लाइलाज भी है। अगर उसको रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर उससे आगे बढ़ने से रोकने के लिए जीवन शैली, खान पान, योग और उपाय किए जा सकते हैं, ताकि वो जीवन का जो शेष वक्त है वो कम से कम तकलीफ में, कम से कम परेशानी में वो व्यतीत कर सके।